जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CSE जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है उसे हम आसानी तरीके से सीखेंगे। यदि आप लोग एक बार इस सारणी को सीख जाते हैं तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाने के साथ साथ याद भी करा देंगे। तो चलिए देर किस बात की, तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का सारणी किस तरह से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्लास 10 में आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ तक 4 तक हम लोग टेबल को काउंटिंग को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से सभी में डिवाइड कर देंगे। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो उसके बाद आप लोग को रूट लगा देना है, ठीक है। सभी पे रूट लगा दीजिए। सभी पे हम लोग क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि किसी भी संख्या में यदि हम भाग करते हैं 0 से तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग का साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √1 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब बताइए √4 का मान कितना होता है, तो √4 का मान होता है 2 होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए ये जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं काट करके, नहीं कि 1/2, तो बोलिएगा जी। अब देखिए √1 का मान होता है 1 और √2 का क्या होता है, तो √2 का √2 ही रह जाता है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से ध्यान रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग को क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 का होता है, √3 ही रह जाएगा। और √3 का होता है, सॉरी √4 का क्या होता है, तो √4 का होता है 2। तो आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब देखिए 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 बचेगा। तो √1 का मान कितना होता है, तो 1 बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना सही आप लोग को सभी के सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सभी के सभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया साइन थीटा का मान। अब देखिए साइन का इधर से यानी कि पीछे से लिखते चलिएगा तो आप लोग का हो जाएगा कॉस थीटा। सबसे पहले वहां पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम लोग कुछ किए ही नहीं। ये वाला यदि समझ गए तो इसका इन्वर्स कर देना है, ठीक है, मतलब कि पीछे से यहाँ से लिख देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, अब tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान बताइएगा आप लोग। तो इससे क्या होगा, तो tan थीटा का 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। अब ये दोनों में भाग देना है। एक तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे साइन का मान आया 0 और कॉस का मान आया 1। तो साइन से 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों का क्या है, 1/2 है, 1/2 बटा √3 कितना है, √3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 1 जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ भेज देंगे तो यहाँ तक जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा 1 × 2 हो जाएगा और 2 × √3 हो जाएगा बटा में। तो देखिए यहाँ 2 से 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा। आपका यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 1/√3। अब देखिए 1/√2, 1/√2 तो ये दोनों से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √3/2, यहाँ पे सब रफ में देखते हैं हम लोग कि √3/2 है। उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, 1/2 है। तो 1/2 यहाँ पे ये दोनों गुना कर देंगे तो 2 गुने हो जाएगा √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कंप्लीट हो जाएगा, आपका बचेगा √3, ठीक है। और यहाँ पे 0 से यदि हम 1 में भाग करते तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 3 ठो समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो यदि आप लोग को तो किसी आगे और भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो होता है कौसेक थीटा।
तो इसका उल्टा क्या होगा बताइएगा आप लोग। अब देखिए यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब 0 डिग्री का उल्टा क्या होता है बताइए, 0 का उल्टा क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/√3 है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, वहां पे √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ सॉरी अपरिभाषित है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेक थीटा है, तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा होता है, सॉरी सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है क्या चीज का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो बताइएगा सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1 होगा, ऐसा नहीं कि 1 का उल्टा 2 कर दीजिएगा। चलिए जी अब बात करते हैं √3/2 जो है, तो यहाँ पे हम लोग 2/√3 लिख सकते हैं जी, क्योंकि उलटना है हम लोग को। यहाँ पे √2 हो जाएगा, जैसे 1/√2 है तो 1/√2 को पलटेंगे तो √2 सिर्फ बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए जी अब कौशेक थीटा क्या होता है, तो कौशेक थीटा 0 का उल्टा क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, जैसे 1/2 का उल्टा क्या होता है, तो 2 होता है। अब यहाँ पे √2 हो जाएगा, 1/√2 का उलटिएगा तो √2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2√3, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा क्या होगा बताइएगा, तो 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा आप लोग को क्या होगा, तो 1 होता है। और चलिए यहाँ पे 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए यदि आप लोग त्रिकोणमिति का सारणी समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक